ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस का मतलब होता है पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करना। ये सब दो तीन तरीकों से ये सेंटेंस आपको आता है। एक तरह से तो ये सेंटेंस इस तरह से पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस दिया होता है और कहा जाता है कि चेंज करें, इसका चेंज बता दिया। डायरेक्ट पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी आई होप सो कि इंफॉर्मेटिव हो सकती है और इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। कि मैंने एक चैनल बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके अंदर डेली बेस पर मैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगाता हूं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे मुझे वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके पर्सनली फॉरवर्ड करते हैं। मैं वहां पर चेक करके बताता हूं, या फिर 24 घंटे के बाद वहां पर आंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाती है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डू एज डायरेक्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे जितने भी हैं आप अपनी आराम से तैयारी करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपने आप को एवेल्युएट कर लेंगे विद आउट एनी कास्ट। इससे आप लोगों को फायदा होगा और इसकी कोई भी कास्ट नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरा नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से एड अप हो जाएं, या फिर आप डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक करें और चैनल जो है उसको फॉलो अप करें, ताकि आपको वो वीडियोस, वो जो पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको वहां से मिलें और आप उनके आंसर करें और आपकी बेहतर से बेहतर एग्जाम की जो है वो तैयारी हो सके। तो ये अपॉर्चुनिटी आई होप सो के दैट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन अवेल टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो इसको हाथ से जाने। वेरी गुड हेल्थ। So today we are going to discuss the change in voice. Change in voice से मेरी मुराद है पैसिव वॉइस हम डिस्कस करेंगे। समटाइम ऐसा होता है एक सेंटेंस दिया होता है और कहा होता है कि which one is the correct passive voice for it, या फिर डायरेक्ट उन्होंने पूछा होता है which of the following is the correct passive voice। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन आता है। तो आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, मिस्टर जमाल asked him a question। तो आस्क सेकंड फॉर्म है तो मस्टली वाज लगेगा और थर्ड फॉर्म अब लगेगी और क्वेश्चन स्टार्ट में होगा। तो हिम भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल, ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन मिस्टर जमाल, नो ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मिस्टर जमाल, नो क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय, नो ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल। नेक्स्ट है जी, अ चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिसचीफ, शरारत को बोलते हैं। तो दिस चीफ मिसचीफ कुड नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, दिस ऑप्शन इज राइट। कुड नॉट हैव बीन डन बाय अ चाइल्ड। ठीक हो गया, क्योंकि कुड नॉट हैव लगा हुआ है तो कुड नॉट हैव बीन में चेंज हो जाएगा। जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, ये पहले की तरह है। The energy of steam was discovered by James Watt. James Watt was discovered by the energy. No, the energy of steam was discovered by James Watt. Second option was correct. She makes cakes every Sunday. Makes first form of verb है तो is MR के साथ चेंज होगा। So cakes are मेड बाय हर एवरी संडे, ये होगा इसका कौन सा है। केक्स मेक हर, नो केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, सी ऑप्शन इज राइट। देन वर्क हार्ड, लेट द वर्क बी हार्ड। ठीक है, वर्क बी हार्ड, लेट यू वर्क बी हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। ठीक हो गया, वर्क हार्ड ये एक्चुअली वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। तो शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। तो पहले ऑप्शन को देखें, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर, टू के बाद बाय लगा है तो ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया, शी स्पोक टू, अच्छा स्पोक टू मेन वर्ब है, सही है, ये हो सकता है। तो ऑफिशियल वाज स्पोकन टू बाय हर, नो, शी वाज स्पोकन टू बाय द ऑफिशियल ऑन, नो, सो द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर। ठीक है, स्पोकन टू एज यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट राइस। आगे भी सेंटेंस है नॉट टू ईट राइस, तो इसका ए ऑप्शन है द पेशेंट वाज नॉट एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, इसका भी ये ऑप्शन है। आई सेंट यू अ मैसेज वाज सेंट बाय मी टू यू, या फिर यू वर सेंट अ मैसेज बाय मी, दोनों ही ठीक है। मैसेज वर सेंट टू यू बाय मी, हाँ मैसेज को भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यू को भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। यू वर सेंट मैसेज बाय मी, यू वर सेंट मैसेज बाय मी, ये भी ठीक है। यू आर सेंट ये नहीं हो सकता, यू हैव बीन सेंट ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये दोनों ही ऑप्शन किसी ना किसी तरह ठीक है। एक में इस यू को एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है और उसको सब्जेक्ट प्लेस पर लेके गए हैं, दूसरे में इस मैसेज को किया गया है फिर उसको टू के साथ ट्रीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। वी वॉच द प्लेयर्स प्ले, वी वॉच द प्लेयर्स, प्ले को छोड़ दे प्लेयर्स तक रहे, वॉच प्लेयर, तो द प्लेयर्स वर वॉच्ड बाय अस प्ले, द प्लेयर्स वर वॉच टू प्लेइंग बाय अस, नो द प्लेयर्स आर वॉच, आर तो हो ही नहीं सकता। द प्लेयर्स वर वॉच टू बी प्लेड, नो द प्लेयर्स वर वॉच टू प्ले बाय अस, हाँ ये ठीक है। शी विश टू राइट अ पोम, वैसे ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम पोम को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, शी विश्ड अ पोम टू बी रिटन, इस तरह करके, तो ये फिर हो सकता है। अदरवाइज ये वो है आपके पास इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। वाई डू यू टेल अ लाई, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, वाई अ लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, यू विल प्रेज हर वेरी मच, you will praise her very much, she will be praised by you very much, she will praised very much, she will be praised by, she will be praised very much by you, या she will be praised by you very much, दोनों ही सूरतों में ये ठीक होगा। उसके बाद है जी 14 नंबर है, I take exercise daily, exercise is taken by me daily, या exercise daily is taken by me, exercise are taken daily by me, exercise is taken daily by me, ये वाला ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट है, she will invite me, I will be invited by her, यही ठीक ऑप्शन है। तो इसी के साथ ही आज की ये जो लेक्चर था, आज का जो एमसीक्यूज थे ये खत्म होते हैं। तो मजीद इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें इन ऑब्जेक्टिव सेशन से, ताकि उनके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। और अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।